हेलो एवरीवन, मैं विपिन शर्मा आप लोगों को केमिस्ट्री के विषय में कुछ बताऊंगा और केमिस्ट्री ही पढ़ाऊंगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी और सुबह सफा, मगर इसमें ऐसा नहीं है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप चीजों को समझेंगे। केमिस्ट्री में सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है कि आपको जो एलिमेंट है, जो एटम है, तत्व है, उनकी बैलेंसी, संयोजकता पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आप एटम की संयोजकता पता नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम कैसे फार्मूले बनाएंगे। जो फार्मूला ही नहीं पता होगा तो आप उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। ये उसी तरीके से समझ लो जैसे इंग्लिश में जब तक आपको एबीसीडी नहीं पता तो आप वर्ड नहीं बना पाएंगे और सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं केमिस्ट्री का ये बेस है। आप जानते हो एटम की विभिन्न लोगों ने अपनी अपनी तरीके से डेफिनेशन दी कि एटम क्या है, मगर जो मेन कॉन्सेप्ट है एटम का वो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सारा खेल जो है वो इन इलेक्ट्रॉनों का है। इन पे गौर दो, इन इलेक्ट्रॉनों का सारा खेल है। अगर इनके बारे में आप समझ गए अच्छे से तो सारी कहानी पूरी है। जितने भी किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, उसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। एक्चुअली में एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है और प्रोटॉनों की संख्या इक्वल होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन का ही सारा खेल है। तो हम बैलेंसी के बारे में शॉर्ट में आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी भी एटम, ये हमने एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं, यानी यही प्रोटॉन है उसमें इतने और इतने ही इलेक्ट्रॉन है। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहली जो शेल है उसमें मैक्सिमम 2 आएंगे, फिर 8 ही क्रम रहेगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आगे की बैलेंसी मेन चीज है ये चीज, ये निकालना है। जब आप ये निकाल लोगे तो आप फार्मूले खुद बना लोगे। जब आप फार्मूले बना लोगे तो इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से समझे आप। तो सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1, हीलियम 2, लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, ये हम करते गए हैं। जब यहां बात दो, सब लोग यहां ध्यान दें, मेन चीज यहां है नाइट्रोजन का 7 आया 2,5, तो यहां 5 नहीं लिखना है बच्चों। 8 में से 5 माइनस कर देंगे, बैलेंसी होगी 3। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगी कि 8 में से 5 माइनस हमने क्यों किया। तो 8 में से 5 माइनस हमने इसलिए क्योंकि शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, प्रत्येक एटम ये प्रयास करता है कि मेरी बैलेंसी पास वाले अक्रिय तत्व यानी निष्क्रिय तत्व के समान हो जाए। ऐसा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या शेयरिंग करता है। तो बिल्कुल सेम है। यहां निष्क्रिय तत्व हीलियम है, यहां निष्क्रिय तत्व नियॉन है और यहां निष्क्रिय तत्व आर्गन है। निष्क्रिय मतलब इसका कोष पूरा भरा होगा, जितने आने चाहिए उसे कहते हैं निष्क्रिय। ओके बच्चों, देखो इसमें 2 है, इसमें 2,8 है, पूरा भरा हुआ है, और इसमें 2,8,8 है, ये भी पूरा भरा हुआ है। तो हाइड्रोजन, लिथियम ये इसके पास है तो ये इसकी तरह बनना चाहते हैं। अब इसकी तरह बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देंगे लेंगे। तो बिल्कुल जैसे नाइट्रोजन मैंने बताया अभी आपको, नाइट्रोजन किसकी तरह बनना चाहेगा, नियॉन की तरह। तो ऐसा बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो वही उसकी बैलेंस, यानी अपनी संरचना पास वाले अक्रिय तत्व के समान करने में जितने इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है, यह कार्य करता, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बैलेंसी कहते हैं। ओके, इसका अगला पार्ट में आपको फार्मूला बनाना सिखाऊंगा। इसी चीज को मैं आराम कर रहा हूं। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे आप मैसेज में कर सकते हैं, मैं दोबारा अच्छे से समझा सकता हूं ये चीज आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।